जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए सुंदरकांड समाप्त हो चुका है और हम लंका कांड तक आ गए हैं। इस वीडियो से लंका कांड प्रारंभ होगा। भगवान की अद्भुत बहुत सी लीलाएं हमें सुनने को मिलेंगी। जैसे राम जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना करना, हनुमान जी का संजीवनी लाना, राम रावण का युद्ध और सीता जी की अग्नि परीक्षा आदि विभिन्न लीलाओं को हम इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक सुनते रहेंगे और अपने कानों के माध्यम से अपनी अंतरात्मा को तृप्त करते रहेंगे। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरं हरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावतादातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, समाप्त करने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करती हूँ, बार बार वंदना करती हूँ। जय जय श्री राम। शंखेन्द्वाभमति वसुंदरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि अयं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान की। बहुत ही सुंदर स्तुति लंका कांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसी जी ने रचित की है। अद्भुत रचना है। यो ददाति संतापं शंभो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंडकृत्यो
असौ शंकरः शह तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। जय श्री शंभु। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड। भजसी न मन ते ही राम को काल जास को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सिंधु बचल सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहे वो। अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। सेतु का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए जिस पर वानर की सेना उतर सके। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। आपका नाम ही लेकर के सभी मनुष्य इस भवसागर से तर जाते हैं, पार कर लेते हैं। आपका नाम ही सबसे बड़ा सेतु है जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। भगवान का पावन नाम कलयुग में भवसागर से तरने वाला है, इसीलिए नाम संकीर्तन पे बहुत बल दिया गया है। कलयुग में एकमात्र आधार ही इस जंजाल से अपने आप को पार लगाने का एकमात्र आधार नाम जप है। भगवान के पावन नाम को बार बार जपना, नाम संकीर्तन करना। यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोशु प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरे बहोरी भयो तई खारा। सुने अति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। जामवंत बोले दो भाई। नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही। करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। भगवान की कृपा से यह कार्य बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, बोल लिए कपिन कर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कर
कछु मोरे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। वानरों के समूहों को बुला करके कहा, क्या आप सभी से एक आग्रह है, मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरन के जू था। सुन कपि भाल चले करिहु हा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। उन्होंने एक खेल के माध्यम से आग्रह किया कि तुरंत ही दौड़ करके जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करते हुए श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय जयकार पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते थे और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा, नैनों को सुख देने वाला होगा। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होता। भगवान तो लीलाओं को करने के लिए ही इस धरती पर आए, शरीर धारण किया। उन्हीं लीला के माध्यम से हम सभी आज भगवान की जय जयकार करते हैं और भगवान की लीलाओं के माध्यम से ही उनकी अनुभूति कर पाते हैं, सजीव अनुभूतियाँ। जिन्हें यह देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उनका जीवन धन्य होगा। परंतु हम सुन करके ही अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आगे भी भगवान की पावन चर्चा को विस्तार देते रहेंगे और पूरी श्रद्धा से श्रवण लाभ लेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।